जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 से चलते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले बोर्ड पर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नियोक्ता के अपने कर्मचारी की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ता है, तो परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में परिवर्तन आ जाएगा कितना। कह रहा है दो नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी कर देता और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि का परिवर्तन क्या है। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में क्या 8:5 है, 7:9 है, 7:9 है, तो बोल रहा है कि इसका परिवर्तन क्या होगा। इसमें गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी भला 16 गुना कर दीजिए। इसमें 8 56, 9 5 45, ये आपका कमी बताया। क्या बताया? तब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 है तो वेतन के बिल किस अनुपात में कम किया गया है। यह बोल रहे हैं एक नियोक्ता अपने कर्मचारी का 9:8 में है और 14:15 में है, तो इसका पूछ रहा क्या कि परिवर्तन क्या होगा, इसका वेतन में अनुपात में कम कितना होगा। यहाँ पर इसको हम लोग गुण कर देते हैं। यहाँ पर 9 × 14 लिख दीजिए और 8 × 15, यहाँ पर काट दीजिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यहाँ पर काटिए। 3 3 9, 5 15, तो कितना होगा 7 21, अभी हो जाएगा कितना, ये आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 ना, तो 20 हो जाएगा। 21:20, ये आपका आंसर रहा। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरों में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों के कुल मजदूरी से किस अनुपात में घटाई जाए। कह रहा है ना कि यदि किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी मान लीजिए में मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरों की 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों के कुल मजदूरी किस अनुपात में घट गया। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। 15:11 है, 15:11 है और 22:25 है, तो इसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट। तब 15 × 22 अनुपात में 11 × 25, इसलिए क्या है ना कि गुना करने में काटने में आसान पड़ेगा। 11 दूनी 22, 5 तिहाई 15, 5 5 25, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 6:5 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर रहा। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए, तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाए। यह प्रकार है क्वेश्चन में, यदि किसी आयत की लंबाई 6:7 के अनुपात में वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो, तो उसका क्षेत्रफल के अनुपात में कमी क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6:7 और 5:4 में है, तो इसका गुना कर दीजिए, तिरछा दीजिए। 6 5 30, 7 6 28, काट दीजिएगा। यहाँ पर काट देंगे 15 30,
14 दूनी 28, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी हो गया इसका। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखेंगे हम लोग। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी के 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। तो कुल वेतन बिल की राशि में अंतर का मूलतः 1890 है। 1890 की बिल का अंतर है। तो परिवर्तन के बाद क्या होगा, कह रहा है 9:8 है, ठीक, और 14:15, इसको गुना कीजिए, 9 गुने 14 और 8 गुने 15। यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, कितना, 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 3 9, 5 3 15। यहाँ पर 21:20 हो जाए। इसका अंतर कितना का, 1। इसका अंतर कितना का, 1 का। यहाँ पर पूछा क्या कि बिल की राशि का अंतर का 1890 है। बिल का राशि का 21 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 1890 दिया हुआ है। हम लोग इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 90 बार में। यहाँ पर अंतर पूछा, परिवर्तन का अंतर, यहाँ पर कितना हो गया, 90 है। तो 90 गुने परिवर्तन में 1 से करेंगे तो 90 हम लोग का आंसर हो जाएगा। परिवर्तन के बाद कितना हो, 90 होगा। अब चलते हैं हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:7 के अनुपात में कमी कर देता है और तथा उनकी मजदूरी 11:13 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो उनकी कुल मजदूरों की बिल के अंतर क्या होगा। अब पूछ रहा क्वेश्चन में, कह रहा कि 2 कर्मचारी, ठीक, 8:7 के अनुपात में कमी कर देता है। 8:7 के अनुपात में कमी कर देता है। फिर कह रहा है कि उनकी तथा मजदूरी, कमी के बाद मजदूरी 11:13 है। 11:13 है, कितना है, 11:13 है। तो हम लोग इसको गुना करेंगे पहले, ये 88 हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा आपका, 13 7 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 7 91। इसका अंतर पूछा है, अंतर कितना का है, 3 का। यहाँ पर दिया हुआ है कि मजदूरी की, कुल मजदूरी के बिल के अंतर क्या होगा, प्रारंभ बताएं। प्रारंभ तो 88, तो 88 यूनिट बड़ा दिया हुआ कितना, 792 दिया हुआ है, 192। तो 1 यूनिट पर कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि अंतर कितना होगा। तो 1 यूनिट पर 9, तो 3 यूनिट पर कितना कीजिएगा, तो 27। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग का टाइप 5 समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग टाइप 6 की ओर। टाइप 6 में क्या कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बोर्ड पे। संख्याओं में 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणाम संख्या समानुपाती हो जाएगी। पूछ रहा है कि समानुपाती कौन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसे अनुपाते में दिया हुआ है। क्या रहा, यहाँ पर 6/7 लिखेंगे और 15/17। इसको मैं कह रहा कि क्या जोड़ने पर, तो हम लोग x जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, x जोड़ते हैं। देखिए हम पहले ही बताते हैं आप लोग का, ये बाय ऑप्शन से चेक कीजिए, बहुत आसान होगा। बाय ऑप्शन से, ठीक। हम लोग पहले ए का चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग बी का चेक करेंगे, उसके बाद सी का चेक करेंगे, उसके बाद डी का चेक करेंगे। पहले देखिए ए में क्या दिया हुआ है, ए में आपका 6 दिया हुआ है। यहाँ पर 6 रखिएगा तो 12 हो जाएगा, 12। यहाँ पर देखेंगे 7 और 13 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 21 हो जाएगा, ये आपका 23 हो जाएगा, 17 से 23 हो जाएगा, ठीक।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए वाला मैं 60% नहीं कर रहा, जब दोनों बराबर आता तो मेरा वैल्यू रखा हुआ ऑप्शन से सही होता, कि दोनों बराबर हम लोग का नहीं आ रहा तो यह नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भी देखेंगे तो हम लोग नहीं आ पाएगा। यहाँ पर देखेंगे 11 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 12। यहाँ पर देखेंगे तो 20, तो ऊपर ही से देखिए तो मिल ही ना रहा है। यहाँ पर तो देखिए ये 22 हो जाएगा, 17 यहाँ 22 हो जाएगा, यह भी नहीं आ पाएगा। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर अब डी की ओर। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्या? 3 दिया हुआ है। ऑप्शन डी में 3 दिया, तो हम लोग 3 पुट करेंगे तो x बराबर 6 + 3 और क्या 7 + 3 और 15 + 3 और यहाँ पर 17 + 3। यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 6 और 3 प्लस कितना 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का 15 3 18 और यहाँ पर 20। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे काट देंगे 2 से, तो 9/10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 9 यहाँ पर है, 9/10 यहाँ पर भी है और 9/10 है, तो हम आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन रहे तो। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा सा इंक डाले दीजिए। कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 कि दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है तो प्रत्येक संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 3/4 हो जाए, 3:4 हो जाए। यहाँ पर क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3:5 है, भाई क्या जोड़ा जाए कि 3:4 हो जाए। तो यहाँ पर x जोड़िए, 3/5 + x और 3/4 हो जाता है। अनुपात का मतलब बताए हैं कि बटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तिरछा गुना, ठीक। तो 4 × 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 12 + 4x बराबर यहाँ पर 5 × 15, यहाँ पर 3x हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x को इधर ले लाएंगे, तो 4x है यहाँ 3x, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15, तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 3 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 3 सर। अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक विशेष संख्या, एक क्या है विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती में हो जाती है, तो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है? यहाँ पर देखेंगे 7 तो 9, ठीक, और यहाँ पर 11 5, यहाँ पर कह रहा है कि घटाई जाएगी, यहाँ पर 1 से घटाएंगे तो परिणामी संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, लाइट कट गया है, इसकी वजह से क्लास रोकना पड़ रहा है। कल इसका पुनः कर देंगे हम स्टार्ट।